के बाइबल डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अखन बंद करेंगे। हालेलुया। यीशु तेरे गरीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे गरीबान से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे जुल्म से जिंदगी मेरी संभल गई। यीशु तेरे जुल्म से जिंदगी मेरी संभल गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। हाथ ऊपर गए। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। सारे बंद करके आप उठा के परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर टच कर मेरे खुदा बंदा, टच कर मेरे खुदा बंदा। छू टच होंगे सन परमेश्वर जगह में मौजूद है, मौजूद है। छोटी सारी बीमारियां आज काले हो जाएंगे मेरे खुदा परमेश्वर। हर ताकत खत्म हो जाएगी यीशु। मार के सारे परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका वचन खुलने जा रहा है, आपके वचनों के लिए धन्यवाद पिता। आपका वचन हमारे हृदय पे गिरे और सगुना फल को लेके आने वाले बन सके पिता। हम आपके वचनों के ऊपर चलने वाली बन सके मेरे प्यारे परमेश्वर।
हम धन्यवाद करते पिता, कोटि कोटि धन्यवाद। हमें विश्वास करते मेरे प्यारे परमेश्वर, आज का वचन हमारी जिंदगियों को बदलेगा पिता, हमारे जिंदगियों को बदलेगा पिता। आपका वचन हमारे लिए मेरे प्यारे परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा पिता। धन्यवाद ईश्वर, थैंक यू लॉर्ड। रकास्ताना बरा सलाबना तरस मुसेना तरसी करा बरकत करो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर। जब मैं नहीं बल्कि आपका आत्मा बोले पिता, आप एक ही के नाल गल बात करो मेरे प्यारे परमेश्वर वचन के द्वारा। आप धन्यवाद करते मेरे प्यारे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन की तरफ चलते हैं। शैतान को इन 3 चीजें अगर आपके जिंदगी में मिलती है तो फिर वो आपके जिंदगी में एंटर करता है। वो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो एक रास्ता है, एक शैतान, एक डिमोन या सैटन जिसको बोलते हैं, वो आपके जिंदगी में अंदर प्रवेश कर सकता है। अगर ये 3 चीजें आपके पास ना हो, मैंने कहा है, तो शैतान प्रवेश करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले परमेश्वर मेरे कानों को खोल, परमेश्वर मेरे कानों को खोल। शैतान इन वचनों को चुरा ना सके। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं इस वचनों के ऊपर चलने वाला बन सकूं। हालेलुया, हालेलुया। 3 ऐसे रास्ते, वो कौन सा है? सबसे पहला कवेनेंट, प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने साडे नाल आपके साथ मेरे साथ की वाचा बांधी है, एक प्रतिज्ञा की, एक कवेनेंट किया है। हालेलुया। जिसको हम नए नियम और पुराने नियम दोनों में देखते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, पुराना नियम और नए नियम में परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा को देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये एक सिस्टम है, एक एग्रीमेंट है। 2 या 3 लोगों के बीच में जो एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट पता है आप लोगों को ना? एक वाचा बांधते हैं, एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, एक वाचा। जैसे उत्पत्ति 1 जब हम पढ़ते हैं, वहां पे हम क्या देखते हैं? परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें यहाँ पे बनाई और धरती के साथ एक वाचा बांधी सी कि तुम हर तरीके के वेजिटेबल्स, हर तरीके के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे, उत्पन्न करोगे। उत्पत्ति 1:12 परमेश्वर ने क्या कहा? पृथ्वी से हरे घास, पढ़ो, इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने धरती के साथ वाचा बांधी सी। जब आप आम की गुठली डालते हो धरती में, सेब का फल तो नहीं आता है। कौन? जब आम की गुठली डालते हो तो कौन सा पेड़ आता है? सेब का तो नहीं आता है। श्योर? हालेलुया। जब आप सेब के बीज डालते हो तो सेब उगाएगा। जब आप आम का बीज डालोगे तो आम उगाएगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर की वाचा है कि ऑल काइंड, जैसे जैसे तुम्हारे बीज होंगे वैसे वैसे फल आएंगे। नोहा, जब हम उत्पत्ति 8 पढ़ते हैं, पूरी धरती नाश की थी परमेश्वर ने। नोहा 8, उसका बीज, उसने क्या किया था? जब कल्ला नोहा और उसका परिवार, ये 8 लोग
के ऊपर बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया सी। तो नोहा ने जो वो बच गए, वो जो बोट में से बाहर आया, वो कश्ती में से जब बाहर आया, उसने एक चीज की वहां पे 8:20 तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं हाँ, और सब शुद्ध पक्षियों में से सब शुद्ध पशु पक्षियों में से कुछ लेकर वेदी पर हो बलि चढ़ाई। आगे इस पर यहोवा ने सुखदाई सुगंध सुगंध पाकर सोचा मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। मनुष्य के मन में हाँ, बचपन से हाँ, जो कुछ उत्पन्न होता है हाँ, वह बुरा ही होता है। वो भी जैसे मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। ये परमेश्वर की वाचा थी। पहले की हो गया ऐसी बहुत सारा धरती के ऊपर इतना ताप हो रहा था नूह के टाइम में, तो परमेश्वर ने आकाश से बारिश आई। 40 दिन 40 रात बारिश हुई। पहले उनको बारिश के बारे में कुछ नहीं पता था, क्योंकि उस टाइम कभी भी बारिश नहीं हुई थी। तो जब बारिश हुई सारे लोग मारे गए। कल्ला नूह, उसके 3 पुत्र, उसकी नूह एंड नूह की बीवी, 8 जन, कल्ला 8 लोग बच गए सी। जब वो कश्ती से बाहर आया, उसने एक वेदी बनाई परमेश्वर के लिए, और वेदी बनाने के लिए जब परमेश्वर ने वो सुगंध को जब उसने सूंघा, उसे अच्छा लगा, तो उसने नोहा के साथ एक वाचा बांधी कि जब आकाश में जो इंद्रधनुष दिखाई देगा, तब जो मैंने तेरे साथ वाचा बांधी है उसको मैं याद रखूंगा। मैं फिर इस धरती को पानी से कभी नहीं खत्म करूंगा। आमीन। बोलते सब प्राणियों को वैसे फिर कभी ना मारूंगा। ये वाचा थी, सदा की वाचा। एक वाचा होती पर्सनल वाचा, जो हमारे साथ नित्य, व्हाट इज कॉल्ड पर्सनल, अपने साथ परमेश्वर कोई वादा करता है। सबके साथ नहीं, सबके साथ अलग अलग वादे करते रहता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने आपके साथ कोई वादा किया है? बहुत सारे वादे करता है। वो अपने पर्सनल है, वो अपने हैं, तो पर्सनल प्रतिज्ञा परमेश्वर करता है। और एक होता है टेरिटोरियल। टेरिटोरियल का मतलब प्रदेशक, एक मतलब सारे लोगों के साथ, सारी धरती के साथ, सारे लोगों के साथ वाचा होता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ नया नियम की वाचा और पुराने नियम की वाचाएं नहीं होती है। परमेश्वर ने बाइबल में, जब हम ये लोग देखते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, कई लोगों के साथ एक पर्सनल वाचा थी। पर्सनल यानी व्यक्तिगत, मेरी स्वयं की एक वाचा परमेश्वर के नाम थी। हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर मैं ये चीज करूंगा। परमेश्वर ने बोला अगर तू ये करेगा तेरे साथ ये होगा, अगर तू ऐसे करेगा तो तेरे को मैं ये दूंगा। हालेलुया। समझ में आ रही बात? इज इट क्लियर? कई वाचाएं वन टाइम कंडीशन होता है, एक ही बार की वाचा होती है, वन टाइम कंडीशन, उसका फायदा भी है, उसके बाद बस फिनिश गॉन। कई वाचाएं सदा के लिए होती, लास्टिंग के लिए होती, जो कभी खत्म नहीं होती है। हालेलुया, हालेलुया। ये इसको बोलते हैं वाचा, एक कॉवेनेंट, एक एग्रीमेंट, जो 2 या 3 लोगों से भी अधिक से बांधा जाता है।
ये आपस में अपने लिए लाभ के लिए होता है। हालेलुया। जो आज्ञा की पालना करता है। हालेलुया। इजराइली, आपको लगता है कि इजराइली सारे परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे? नो। परमेश्वर से जो इजराइली है, अनबिलीवर्स, अविश्वासी, वो परमेश्वर से प्यार नहीं करते। वो बोलते हैं खेतीबाड़ी, माउंटेन्स जो होते हैं पहाड़ों के ऊपर खेतीबाड़ी करते हैं। और वो जो खेतीबाड़ी करते हैं उसका जो फल होता है वो एक्सपोर्ट होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस जमीन के साथ एक वाचा है, उसी वजह से वो आशीषित होते हैं। हालेलुया। इसी वजह से वो आशीषित होते हैं। हालेलुया। वाचा जो अब्राहम के साथ बांधा गया सी, वो वाचा हमारे लिए भी है कि नहीं? वो ब्लेसिंग्स हमारे लिए अब तक है कि नहीं? जो वाचा इस्माइल, उसका जो अब्राहम का बेटा था, जब हगाई उसको लेके जा रही थी, डेजर्ट में थी, उसको पता था अभी उसका बेटा भूख और प्यास से मरेगा और रो रहा थी, और हगाई भी रो रहे, वो जो हगाई थी उसकी जो, वो भी रो रही थी कि अभी तो हम मर जाएंगे। तो स्वर्ग ने किसकी आवाज सुनी? इस्माइल की आवाज सुनी और उसके साथ एक वाचा बांधी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्राहम की आशीष अब तलक काम करती है, आज तलक काम करती है। बोले तो आशीषित होगा। तेरे जितने संतान है, तारी समय कितनी सारी आशीष है, 7 आशीषित थी अब्राहम को दी थी, वो सारी हमारे लिए। जो मिडिल ईस्ट बोलते हैं, पहले बड़ा गरीब स्थान थी वहां पे। हालेलुया। अगर उसकी हिस्ट्री में पढ़ो तो वो इंडिया में आते थे, इंडिया से सामान लेके अपने देश जाते थे, मिडिल ईस्ट वाले अरबी लोग। लेकिन जब उनके देश में तेल निकल आया, आज वो सबसे अमीर हो गए। हालेलुया। आज वो सबसे अमीर हो गए, मैंने कहा। और ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक सिस्टम होता है, एक ऑथोरिटी की एक सिस्टम होता है, जो परमेश्वर आपको अधिकार देता है, उसमें एक सिस्टम होता है दोनों के लिए, परमेश्वर और शैतानी आत्माओं के लिए। पहले क्या मैंने बोला था? वाचा। वाचा नहीं तोड़ना। क्या नहीं तोड़ना? आपके साथ परमेश्वर एक वाचा बांधा है, उस वाचे को कभी नहीं तोड़ना। वो वाचा जब तक आपके साथ में है, शैतान आपको हाथ नहीं लगाएगा। दूसरी बात, अनाज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता जानते हो ना? आज्ञा में रहना, बातों को सुनना, जो आपको बोला है वो करना, उसको बोलते हैं आज्ञा में रहना। डिसओबीडियंस, आज्ञा ना मानना, आज्ञा का उल्लंघन करना, ये एक शक्तियां होती है। आप ऐसे ही आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते, ये आत्माएं होती है, ये स्पिरिट्स होते हैं जो आपको डिसओबीडियंस में लेके जाते हैं, जो आपके आज्ञा का उल्लंघन कराती है आपसे। हालेलुया। जैसे आज्ञाकारिता भी एक शक्ति होती है, वैसे ही डिसओबीडियंस यानी आज्ञा का उल्लंघन करना भी एक शक्ति होती है, आपसे चीजें कराती है। समझ में आ रहा है? डिटरॉनमी 28, व्यवस्था विवरण उसका 28 28 उसका 1 से हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28, डिटरॉनमी 28, इसका 1 से हम पढ़ते जाएंगे। यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरे करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी पर सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। ये एक कंडीशन है, आपको एक आज्ञा दी, अगर तू, but if you obey,
अपने अपने जो दरवाजा होता है उसको लैच करते हो कि नहीं, कि खुला रख के सो जाते हो? दरवाजा खुला रख के सो जाते हो? चोर आजा चोरी करके लेके जा, मैं सो रही हूँ, नहीं, आप खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हो, उसको कुंडी लगा देते ताकि घर में कोई ना आए, क्योंकि हम सो रहे हैं, अभी आराम करें, क्योंकि नींद में आप इतने रेस्ट हो जाते आपको पता नहीं कौन आया कौन गया। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर कहता है चौकसी से पूरी कर, मेरी आज्ञा चौकसी रखो। बी केयरफुल 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 टू डू। आज हम चौकसी नहीं रखते, उसकी आज्ञा क्या कहती है, उसका आज्ञा क्या बोल रहा है मेरे लिए, हम चौकसी नहीं रखते हैं। दो, फिर अपने परमेश्वर, अभी यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स है, आशीष है। परमेश्वर बोलते हैं इतनी आशीष मैं तुम्हें दूंगा, ये सारी आशीष है। हाँ, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण हाँ, ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य है तू नगर में, धन्य है तू नगर में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तू खेत में, धन्य है तेरी संतान, धन्य है तेरी संतान, और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। हाँ, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कटौती। धन्य है तू भीतर आते समय, हाँ, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कितनी आशीष है परमेश्वर हमें दे रहा है। अगर इसको आप पढ़ते जाओ तो आशीष आपको खत्म नहीं होगी। कितनी आशीष है, बोलते आपका गर्भ का फल आपके लिए आशीष होगा। आपका जो खेती करते हो वो आशीषित होगा। आप जिस नगर में रहते हो वो आशीषित होगा आपके लिए। आप जिस गांव में रहते हो वो आशीषित होगा आपके लिए। हालेलुया। आपकी जो टोकरियां हैं, बोलते ना आपके कुप्पी से कभी भी तेल और आटा नहीं खत्म होगा। ये आशीष है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इन आशीषों को हम कैसे गवाते हैं? जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, नहीं सुनते हैं, तब इन आज्ञाओं का उल्लंघन होता है हमसे। फिर इन आशीषों से हम वंचित रह जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका 13-14 पढ़ो। 13-14। And the Lord will make you head and not tail. और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सर ही ठहराएगा। बोलो यहोवा मुझे पूछ नहीं सर ठहराएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको सर बनाएगा कहता है। आप पूछ बनने के लिए नहीं बुलाए गए। आपको परमेश्वर ऊपर उठाने के लिए लेके आया, नीचे नहीं। और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आगे 14-15-16 यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ उनमें से किसी से दाएं या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना हो ले, ना उनकी सेवा करे। सिर्फ मूर्ति के आगे माथा टेकना आइडल वर्शिप नहीं है। व्यभिचार करना ये भी मूर्ति पूजा को दर्शाता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानना ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। कोलोसियंस कहता है, कुलसियों की 3 पत्री में जब आप पढ़ोगे वहां पे लिखा हुआ है कि सिर्फ मूर्ति के आगे मूर्ति का दंडवत करना मूर्ति पूजा के अलावा जो दूसरे पाप आप करते हो वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। नशा करना, गाली देना, चुगलियां करना,
ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। ये मत समझो अगर मैं पहले मूर्ति को पूजता था, पहले मैं उसको माथा टेकता था, अब मैं नहीं करता हूँ, अब मैं नहीं चाहता हूँ, अब मैं ये सिर्फ नहीं करता हूँ। हालेलुया। अगर आपको डाउट है, यू कैन ओपन कोलसिया, द बुक ऑफ कॉलिशियंस 3, कोलसिया की किताब 3:5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार अपने डालो उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा रखना और लोभ की जो मूर्ति पूजा के जो बराबर है। मूर्ति पूजा के बराबर है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि ये सारी चीजें मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब मूर्ति पूजा के बराबर है और इसी वजह से परमेश्वर का क्रोध हम पे भड़क आता है, इन्हीं चीजों की वजह से, क्योंकि कहीं न कहीं हम परमेश्वर की इन आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, हम ओबे नहीं कर रहे हैं, हम अनाज्ञाकारिता कर रहे हैं, हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया। इसका डिटरॉनमी 16-17 पढ़ते जाओ, 19-20 तक पढ़ना है। व्यवस्था विवरण 28 पे फिर से जाएंगे, 16, 17, 18, 19, 20 तक पढ़ेंगे। क्या कहता है यहाँ पे श्रापों के बारे में। अगर आप आज्ञा का उल्लंघन करते हो, आप आज्ञा नहीं मानते हो, तो आपके ऊपर कौन से श्राप आते, इसको पढ़ेंगे। श्रापित है तू नगर में, श्रापित है तू खेत में, श्रापित है तू खेत में। हम बोलते हैं ना, मैं तो इतना फसल बोता हूँ लेकिन खेत में कोई भी फसल उगती नहीं है और प्रॉफिट नहीं लेके आती मेरे लिए, कोई उसका इंक्रीमेंट नहीं होता है, इसको मुझे नुकसान ही हुआ जा रहा है। क्यों? श्रापित। आगे। श्रापित है तेरी टोकरी, श्रापित है तेरी टोकरी और तेरी कटौती, श्रापित है तेरी संतान, श्रापित है तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और तेरी गाय, भेड़ बकरियों के बच्चे, श्रापित है तू भीतर आते समय, और श्रापित है तू बाहर जाते समय, फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उनमें यहोवा तब तक तुझको श्राप देता और न्योत्र करता और धमकी देता रहेगा, जब तक इंग्लिश में अच्छा लिखा है, The Lord will send on you curses, confusion and frustration. कर्स यानी श्राप देगा, कंफ्यूजन, हम बोलते हैं ना मुझे पता नहीं चलता है, मैंने ये करना है, वो करना है, क्या करना है। कंफ्यूजन भी एक स्पिरिट होता है। आप कंफ्यूज हो जाते, मैंने इधर जाना वा कि उधर जाना वा, मैं किधर जाना वा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने दर्शन में सब कुछ बताया हुआ है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूजन में हैं। परमेश्वर बोलता है, The Lord will send on you, वो खुद भेजेगा श्राप, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन। हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, हम गुस्सा हो जाते कि ये मेरी जिंदगी के साथ हो क्यों रहा है, फ्रस्ट्रेशन। ये सारी चीजें कब आती है? जब हम आज्ञा नहीं मानते, हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 टोकरियां सर के ऊपर सपने में आए थे एक आदमी के, बाइबल में याद है? आदमी को सपना आया था, दर्शन आया था, जिसके सर के ऊपर 3 टोकरियां थी और पंछी आके उन टोकरियों में से रोटी खा के जा रही थी और 3 दिन के बाद उसको लटका दिया गया थी। हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने इस सपने का अर्थ बताया सी कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। क्यों? डिसोबीडियंट, आज्ञा का उल्लंघन करना। हालेलुया। क्यों हम वहीं के वहीं, क्यों हमारी जिंदगी में फल नहीं आ रहे? क्यों हम आशीषित नहीं हो रहे? किस वजह से?
अगर घर पे जाके इसके ऊपर मनन करो कि परमेश्वर अगर तू मुझे आशीष देता है, मेरे हाथों के कामों को ब्लेस करता है, तो ये किस वजह से है। और अगर ये श्राप मेरे ऊपर आ रहे कि मेरे घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, मैं जिस नगर में रहता हूँ वो नगर आशीषित नहीं है, या मैं जहाँ पे मैं मेरे घर में जितने आटा तेल कुपी वॉटएवर इज देयर गरीबी है, तो ये क्यों? संतान नहीं है तो ये क्यों? क्योंकि परमेश्वर तो स्वयं कहता है कि द ब्लेस्ड इज द फ्रूट ऑफ योर वोम, कि आपका घर का फल प्रतिफल हो। तो कहाँ गड़बड़ी है? इसका मतलब है कहीं ना कहीं से हमारी आज्ञा टूटी जा रही है, हम आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते नहीं है, हम सीरियस नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इज माय वॉइस क्लियर? हालेलुया, हालेलुया। पुराने जमाने में जब यीशु मसीह था तो कोई स्पीकर और कोई लाउड स्पीकर माइक नहीं हुआ करते थी। यीशु मसीह पहाड़ों के ऊपर बैठता था और हजारों की भीड़ होती थी, उन हजारों की भीड़ में भी सुनाई देता था। क्योंकि जब आत्मा बोलता है तो ना तो उसको स्पीकर की आवाज की जरूरत पड़ती, ना तो उसको माइक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हर एक के पास वो आवाज पहुंचा देता है। हालेलुया। आज्ञा। बाइबल ये भी कहता है, जब हम भजन संहिता में पढ़ते वहां पे लिखा हुआ है कस, जो तुम्हारे ऊपर श्राप देता है बिना कारण। अगर कोई आपको श्राप देता है तो वो आपको लागू नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस श्राप के योग्य हो तो आपको लागू होगा। आपने किसी को दुख पहुंचाया और किसी ने श्राप दिया दुखियों के, तो वो लगेगा, फिर तो वो लगेगा, क्योंकि आपने उस बंदे को दुख दिया है, उसके आंखों से जो आंसू निकले हैं वो परमेश्वर के आगे रोया हुआ, वो आंसू की कीमत और वो जो श्राप दिल से निकलेगा वो तो लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो बी वेरी केयरफुल, ध्यान दो। हालेलुया, हालेलुया। ये एक विवरण है कि हमारे जिंदगी में, हमारे परिवार में आज्ञाकारिता से हम चल रहे हैं या आज्ञाकारिता से हम चल रहे हैं। ये एक आत्मा होती है जो हमें डिसओबीडियंस, जैसे बोलते हैं आज्ञा का उल्लंघन करना, ये हमें आत्माएं कराती है। क्योंकि शैतान बहुत अच्छे से जानता है अगर मैं इसको आज्ञा का उल्लंघन करूंगा तो ये अपने जिंदगी में सफर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और ये वहां नहीं पहुंच पाएगा, ये वो आशीषों को नहीं ले पाएगा, तो इसीलिए आपसे वो आज्ञा का उल्लंघन कराता है, ऐसी आत्माओं को भेजता है। हालेलुया। कॉन्स्टेंटली डिसोबीडिएंट, हर बार। आजकल बच्चे क्या है, बच्चे माता पिता की आज्ञा मानते? आजकल के बच्चे आज्ञा मानते? नहीं मानते। इट्स वेरी सीरियस। परमेश्वर ने माता पिता आपके लिए, आपको रक्षा करने के लिए रखा है। आप जहां भी जाओ माता पिता को सच बोल के जाओ, उनके आज्ञा में रहो। माता पिता का आदर करना, आज्ञा में रहना, आप लंबे जियोगे और आप आशीषित होगे। हालेलुया। मैं सच बोल रही हूँ, कल की बात है। कल मुझे फोन आया था, जैसे आपका फोन खत्म हो गया इमीडिएटली मुझे फोन आया महल कला से। एक 23-24 साल का लड़का, बोलते सिस्टर किसी ने किडनैप करके लेके गया। जब मैंने प्रार्थना की, परमेश्वर ने आत्मा ने दिखाया, एक व्हाइट कलर की गाड़ी में उसको बिठा के लेके गए थे और कहाँ रखा था वो भी मैंने उनको बता दिया। इसीलिए जवानों, बी केयरफुल। अगर 24 साल के बंदे को उठा के गाड़ी में किडनैप करके लेके जा सकते हैं तो तुम तो क्या हो। फिर प्रार्थना, सिस्टर जी प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। इसीलिए मैं बोलती हूँ 6 के पहले अपने घर में जाओ, अपने अपने घर में रहो। दुनिया आजकल जो दिन है अच्छे नहीं है, बच्चों के लिए अच्छे नहीं है, नॉट गुड डेज। हमें डर लगता है जब हमारे बच्चे मतलब जो आते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पहुंचे नहीं तो हमें टेंशन होता है कि गए किधर। इसीलिए हम पेरेंट्स को फोन करते हैं कि बाबा तुम्हारे बच्चे यहाँ पे नहीं आए।
हालेलुया, हालेलुया। आना है 6-7 से पहले यहाँ पे आके अपने सैटरडे का जो भी काम है वो कर लो, ड्यूटी सेवा संभालो, लेकिन उससे लेट मत आना क्योंकि रास्ते सुनसान होते हैं। आजकल लोगों का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। हालेलुया। रोने से पीटने से फिर माथा थपथपाने से अच्छा है अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखो और बच्चे भी अपने माता पिता का आज्ञाकारिता में रहे। हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें आत्मा कराता है, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता है। हालेलुया। कोई भी इंसान, मैंने कहा, बुरा नहीं होता है, लेकिन ये उनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम करती है ताकि वो आज्ञाकारिता में चले और परमेश्वर की जो आशीष है उन्होंने देना है उससे उनको दूर करे, उनको दूर करे। और हम क्या, उन आज्ञाकारिता में हम शैतान की योजना में चले जाते हैं। समझ में आ रही है बात? हमें लगता है नहीं हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, इधर भी जाओ उधर भी जाओ एक ही है, लेकिन आपको नहीं पता चलता है कि शैतान कितना चालाक है। वो आज्ञाकारिता का आत्मा भेजेगा, डिसोबीडियंट का आत्मा भेजेगा, जाओ तुम आज्ञा मत मानो, फिर हम वो करते हैं और हम अपने आशीषों को गवा बैठते हैं। हालेलुया। तीसरा, इग्नोरेंस। अफसियां 4 उसका 18, द बुक ऑफ एफिशियंस, अफसियां 4 उसका 18। नया नियम 4 का 18। They are darkness in the understanding. क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण, बोलो अज्ञानता, इग्नोरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण, ज्ञान नहीं अज्ञान, इग्नोरेंस। ये तीसरा है। पहला क्या था? वाचा। जब हम वाचा को तोड़ते हैं, हमारे जिंदगी में कोई परमेश्वर के साथ कोई वाचा नहीं है। दूसरा क्या था? अभी क्या भी भूल गए, शैतान छुड़ा गया। दूसरा आज्ञा का उल्लंघन करना, आज्ञा का डिसोबीडियंट, आज्ञा का उल्लंघन करना। तीसरा अज्ञान। बोलो, तब याद रहेगा। मैं आपको वचन अंदर डाले जा रही हूँ, अपनी इनसाइड के 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। कविनेंट, वाचा। दूसरा आज्ञाकारिता नहीं होनी चाहिए, यानी आज्ञा में रहना चाहिए, अपने परमेश्वर की वचनों का आज्ञा में रहना, दासों की आज्ञा में रहना। तीसरा इग्नोरेंस, अज्ञान। पढ़ो अफसियां 18 फिर से, क्योंकि सारे एक साथ पढ़ो, 1 2 3 सारे साथ में पढ़ो। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण, जो उनमें है, और उनमें मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, अलग किए हुए हैं। अज्ञानता। शैतान क्या करता है? उनकी जो समझ होती है उसको अंधेरा कर देता है। उनकी समझ को क्या कर देता है? अंधेरा कर देता है। उनके जो दिल है उधर उनको अंधा कर देता है, उनको अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक औरत और ये आदमी जो अज्ञान है, इग्नोरेंट है, वो is an insufficient understanding, उसके पास जो समझ है वो उसके लिए काफी नहीं होगी। ये एक गेट पास होती है, गेट का पास होता है ना, अंदर
शैतान के लिए एक गेट पास हो जाता है। अगर आप अज्ञानता में चलोगे, इग्नोरेंस में चलोगे, ध्यान नहीं देना। इग्नोरेंस का मतलब ये भी होता है उसने मुझे बोला था मत करो, नहीं मैं फिर भी करूंगा। छोटा बच्चा देखा है, जब हम छोटे बच्चे को बोलते बेटा इसको मत छुओ, चाकू को हाथ मत लगाओ, तुम्हारा हाथ कट जाएगा, लेकिन फिर भी वो टेम्प्ट होता है कि मम्मा क्यों मेरे को रोक रही है, वो जाके फिर भी चाकू को हाथ लगाएगा। आपको हाथ मत लगाओ तो भी वो कोशिश करेगा उसको छूने के लिए। जब उसको हाथ कट जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तब उसको पता चलता है कि क्यों मुझे माता पिता ने रोका था, किस वजह से रोका सी। तब पता चलता है जब प्रॉब्लम आती है। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस। यहां से सुनना, यहां से परमेश्वर ने दो काम दिए ना, यहां से सुनना नहीं, परमेश्वर के वचन दोनों कानों से सुन के अंदर डालना। हालेलुया। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, यहां से सुन के यहां से निकाल देते हैं। दास ही बोल रहे हैं ना, हाँ दास बोले जा रहे, बोलने दो, हल्के में ले लेते हैं, लेट इट बी। इग्नोरेंस, ढीठ बनना, ऐसी बहुत अच्छे से जानते भाई, किधर जाना किधर नहीं जाना, क्या करना क्या, ये मेरी जिंदगी, मेरी पर्सनल लाइफ है। इग्नोरेंस, अज्ञान बनना, ये खतरनाक चीज है। शैतान चाहता है आप अज्ञान बनो, आप इग्नोरेंट बनो, ताकि वो आपकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया। ताकि वो आपकी जिंदगी को टुकड़े टुकड़े में डिस्ट्रॉय कर दे। ये शैतान की योजना है। मानो मेरी बात, शैतान इस चीज का इस्तेमाल करता है ताकि आप ध्यान ना दो बातों पे और वो आपकी जिंदगी को तहस नहस कर डाले। हालेलुया। कहीं ज्यादा कर्स जो कवेनेंट है, डिसओबीडिएंट है। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे वेल नोन लोग हैं जिनके पास श्राप तोड़ने का भी सब कुछ है, वो श्रापों को भी तोड़ चुके हैं, अपनी जिंदगी बड़े अच्छे से चला रहे हैं। बहुत वेल नोन पीपल, अच्छे लोग जिन्होंने अपने लाइफ में परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मान के चलते हैं, लेकिन उनके अंदर ये आत्मिक बुद्धि नहीं है। ये अनुग्रह होता है, आत्मिक बुद्धि एक अनुग्रह होता है और ये होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक बुद्धि आपको इग्नोरेंस बनाने से रोकती है, आप बच जाते हो। भजन संहिता 82 उसका 5, 6, 7 भजन संहिता व्हाट इज बोला करो 82 दा पद भजन संहिता द बुक ऑफ साम्स 82 उसका 5, 6, 7 पढ़ेंगे। वे ना तो कुछ समझते हैं और ना कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। देखो कुछ भी नहीं समझते, उनको कोई चीज समझ में नहीं आती है। कभी यहाँ पे तो कभी वहां पे, कभी इधर तो कभी उधर, घूमे जा रहे, पता ही नहीं है, पता नहीं है कहां पे परमेश्वर की आत्मा है, पता नहीं कि परमेश्वर के खड़े किए दास कौन से, कुछ पता नहीं। घूमे जा रहे अंधेरी में, अंधेरे स्थानों। क्या देख रहे? चमत्कार। क्या देख रहे? प्रोफेसियां। हालेलुया। क्या देख रहे? बड़ी बड़ी भीड़, बहुत भीड़ है जी, चलो जी चलो। अंधेरे में घूम रहे, वे तो कुछ नहीं समझते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। आगे। पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है
पृथ्वी की पूरी नींव हिल जाती है। मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सबके सब अब सबके सब पर प्रधान के पुत्र हो। पर प्रधान के पुत्र हो। तो भी तुम क्या लिखा है? यू आर गॉड्स। परमेश्वर ने हमें ईश्वर बनाया है। क्या बोला है? ईश्वर। आप ईश्वर हो, मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो परमेश्वर का परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है। और वो कहता है यू आर गॉड। वो बोलता है हम ईश्वर है। परमेश्वर ने हमें ईश्वर बनाया। बोलते उस द सन ऑफ द मोस्ट हाई, सबके सब परम प्रधान के पुत्र है, हम उसके बच्चे हैं। तो भी तुम मनुष्य के समान मरोगे और किसी प्रधान के समान गिर जाओगे। हालेलुया। इग्नोरेंस, अज्ञानता, पता नहीं है क्या करना, किधर जाना, कैसे रहना, की करना। यीशु मसीह सब जानता सी। हालेलुया। ये 3 ऐसी चीजें हैं, आप शैतान को प्रवेश देते हो अपने अंदर। आज जो दुनिया में आप बहुत ज्यादा कुछ होता देख रहे हो, ये 3 चीजों की वजह से है। कविनेंट, वाचा को तोड़ना, आज्ञा का उल्लंघन करना, और इग्नोरेंस, अज्ञानता, ध्यान न देना, अज्ञानता, इग्नोरेंस। हालेलुया। आप खुद शैतान को परमिशन देते हो, आ बैल मुझे मार, जिन्हें बोलते आ शैतान, ऐसे बोलते फिर मेरे जिंदगी में, मेरे परिवार में। हालेलुया। कविनेंट जो बोलते वाचा या कुछ भी होता है, इसको आप ऐसे नहीं बोलते कि यीशु के नाम में हर वाचा को मैं तोड़ता हूं, शैतानी वाचा। नहीं, आप ऐसे कह सकते। फॉर इन केस ये मेरा फोन समझो, मेरा फोन उधर रिकॉर्डिंग पे, ये मेरा फोन समझो, ठीक है। एक चोर आता है एंड वो मेरे फोन को चुराना देखता है, ठीक है। वो मुझे आता हुआ देखता है कि मैं अभी आ रही हूं, मेरे पैरों की आहट आती है, तो वो चोर क्या करेगा? वहां पर ही रहेगा कि भाग जाएगा? क्यों? क्योंकि ये चीज उसकी नहीं है, वो चोरी करने आया है। जब वो आहट को सुनेगा तो वो भाग जाएगा, क्योंकि ये फोन जो है ये किसका है? मेरा है। हालेलुया। फिर जब वो फोन छोड़ के भाग जाएगा तो मैं अपना फोन उठा लूंगा। हालेलुया। लेकिन दूसरे सेक्शन में क्या होता है? अगर दूसरा पार्ट हम देखें, हम कभी कभार देखते हैं कि कोई आता है, फोन उठाता है, लेकिन वो भागता नहीं है, तो उधर की उधर खड़ा रहता है और बोलता है ये मेरा है, ये मेरा है। फिर जब आप आते हो और बोलते नहीं ये मेरा है, वो बोलता है वो मेरा है। हालेलुया। तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? तीसरे बंदे की जरूरत पड़ती है कि नहीं, कि ये क्लेम करने के लिए ये फोन मेरा है। समझ में आ रही बात? ये फोन मेरा है और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बैठे हैं। अब ये दोनों में से फोन किसका है? अगर मैं बोले कि मेरा है, दूसरा बंदा ने आके उठाया, बोलेगा नहीं ये मेरा है, तो तीसरा बंदा आके ये क्लियर करेगा कि ये फोन है किसका लीगल। हालेलुया। ये 3 आत्माएं जो होती है, कविनेंट, वाचा, अनाज्ञाकारिता और इग्नोरेंस, ये चाहे नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, जहां मर्जी हो, ये आत्मा हर जगह पे काम करती है। हालेलुया। हालेलुया। वेरी स्मॉल, एक सच्ची घटना है
एक मिशनरी अमेरिका में गए थे। वो जिस वापस आए सारे मलेरिया से मर गए। ऐसे कैसे हुआ? उनके पास परमेश्वर के वचन का उद्धार सी, उनके पास राज्य का, लेकिन वो क्या था, परमेश्वर का जो गॉस्पेल है उसमें जो राज्य है उसको वो समझते थे नहीं। ये एक सीक्रेट है, मैंने हमेशा कहा है। क्या है? धन एक खजाना है, एक सीक्रेट है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चाबियां छुपी है जो आपको खोलनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप इसको नहीं जानो, बिना जाने आप इसके काम करो, देन इट इज हार्मफुल। हालेलुया। सारे के सारे वो मारे गए थे। मिशनरी समझते हो ना, परमेश्वर के काम को जो जानते हैं। तो इन सीक्रेट को समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी आत्मा काम कर रही है, कौन सी आत्मा कौन सा काम कर रही है, किस कलीसिया में कौन सा आत्मा काम कर रही है। क्योंकि मैंने कहा था कि शैतान के दूत भी शैतान ने खड़े किए। शैतान ने अपने दास भी बहुत खड़े करे हैं, क्योंकि बोलते अंत के दिनों में झूठे नबी उठ खड़े होंगे। ये आपको सीखना होगा, जानना होगा, आपको परखना होगा। आजकल लोगों के पास परख की आत्मा नहीं है कि मैं कैसे परखूं कि सच में ये बंदे को परमेश्वर ने मसा किया है। कि मैं जानूंगा, किस प्रकार से मैं जानूंगा? जो काम हो रहे बड़े बड़े, शैतान भी तो करता हुआ जादू, शैतान भी तो करता है चित चमत्कार, उसके अंदर भी ताकत है ही। हालेलुया, हालेलुया, वो भी करता हुआ। लेकिन हमें जानना बहुत जरूरी है। प्रोफेसियां होती है, प्रोफेसियां पूरी होना भी जरूरी है। हालेलुया। प्रोफेसियां सिर्फ मुंह से बोलना बोलना और एक भी प्रोफेसी पूरी नहीं होना, वो शरीर से हो रही है। अगर आत्मा से प्रोफेसी हो तो पूरी होती है। हालेलुया। और मैंने कहा जो जो प्रोफेसियां हुई है वो पूरी होगी, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा करता है, परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है। हालेलुया। तो सबसे पहले वाचा को नहीं तोड़ना, वाचा बांधना परमेश्वर के संग। परमेश्वर ने जो हमें वाचा दिया उस वाचा में बने रहना, तब अब्राहम की आशीष आप पे आएगी। आज्ञाकारिता, वचनों की, दासों की आज्ञा में रहना, तब आप आशीषित होंगे। तीसरा, इग्नोरेंट नहीं होना, अज्ञान नहीं बनना। अज्ञानता आपको पूरा जिंदगी अंधेरा कर देगी। आत्मिक बुद्धि रखना, आत्मिक बुद्धि, कि परमेश्वर मुझे आत्मिक बुद्धि दे। हालेलुया। और जब आप वफादारी से, ईमानदारी से अड़े खड़े रहते, जुड़े रहते हो, क्योंकि इस कलीसिया का चरवाहा यीशु मसीह है और वो कार्य करता है। आमीन। आपकी जिंदगी में वो कार्य करता है। अगर उसकी भेड़ अगर थोड़ी सी वहां चली जाती है ना, फिर वो डंडा उठाता है, चल इधर आ जा, तू मेरी भेड़ है, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? भेड़िया आएगा, भेड़ को खा डालेगा, शीप को खा डालेगा। हालेलुया। ये जानना बहुत जरूरी है आज के दिन में, क्योंकि अंत के समय चल रहे हैं, अंत के दिन चल रहे हैं। भीड़ को मत देखो, डोंट लुक एट द क्राउड। इतनी भीड़ है जी, इतनी भीड़ है जी। ये देखो कि परमेश्वर का आत्मा कहाँ है, जिंदा परमेश्वर कहाँ मौजूद है। आमीन, आमीन, आमीन। ऐसी कलीसिया जिसको परमेश्वर ने स्वयं खड़ी की है, इस कलीसिया के लोग परमेश्वर स्वर्ग उठा के लेके जाएगा। आमीन, आमीन। जब वो बादलों पे आएगा
वो उसकी कलीसिया क्यों खड़ी की है यहाँ पे? वो लोगों को तैयार कर रहा है, वो तैयार कर रहा है ताकि बोलते जब मैं बादलों पे आऊं तो मेरी ये कलीसिया उठाई दी जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भटको मत। आपको फोन आए, आपको जो मर्जी है फोन आए कि बाबा इधर ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे बोला सी, वैसे बोला था, किसी की बात मत सुनो, क्योंकि उनके द्वारा भी शैतान काम करेगा। हिलो मत, अड़े थे खड़े रहो, आपका खंबा गाड़ दो इस कलीसिया में, फिर देखो कैसे आशीष आती है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। सारे हम प्रभु भोज में चलेंगे, अपने अपनी घुटने टेक के प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो हमसे गलतियां गुनाह पाप हुए उनके लिए क्षमा करो। कोई लहू से यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, ये लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय। यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, बोलो यीशु दे लहू दी जय, लहू दे विच छुटकारा उस दे, लहू दे विच छुटकारा उस दे, पापा दी माफी है, यीशु दे लहू दी जय, यीशु दे लहू दी जय, यीशु। अगर माफी मांगने के टाइम में आंसू आते हैं तो उनको रोको मत, परमेश्वर से माफी मांगो कि पिता हमने आपकी आज्ञा का अनादर किया, आपने आपकी आज्ञा को माना नहीं है पिता, हमसे कहीं ना कहीं आपसे आज्ञा टूटी गई है मेरे प्यारे परमेश्वर, हम आपके आज्ञाओं के अनुसार नहीं चले पिता, हमें क्षमा कर पिता। जो मर्जी हो सकता है, वो व्यभिचार हो सकता है, वो नशा हो सकता है, वो झूठ हो सकता है, वो गाली हो सकता है, वो चुगली हो सकता है, वो निंदा हो सकती है, जो मर्जी हो सकता है। अपने पति के अधीन ना होना हो सकता है, या अपने पत्नी से प्रेम ना करना हो सकता है, या अपने माता पिता का आदर न करना हो सकता है। बहुत सारी आज्ञाएं हैं हमारे लिए परमेश्वर ने दी हुई, हमसे कहीं न कहीं आज्ञा को टूटे, हमसे आज्ञा टूटे हैं पिता, हम क्षमा मांगते हैं, आपके लहू से धो के हमें शुद्ध और साफ कर आज पिता, आपके लहू से धो के शुद्ध और साफ कर पिता।
आपने हमसे बहुत सारे बादशाहें बांटी है। आपने हमें आशीषित होने के लिए बुलाया है। आपने हमें राजा बुलाया, याजक बुलाया पिता। आपने हमें अपना बेटा और बेटी होने के लिए चुना है पिता। बीमारी हमारा हिस्सा नहीं है पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपने कोड़े खाए, आपने लहू बहाया, अपने कांटों के सर पे कांटों का ताज पहना। उस कांटों के सर पे ताज पहनने से हमारी सर की सारी बीमारियां हम चंगी हो चुकी है। आपके कोड़े खाने से हमारी सारी बीमारियां जा चुकी है, क्योंकि आपका वचन सत्य है, झूठा नहीं है पिता, जो कहता है आपके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बीमारी हमारा हिस्सा नहीं। आपने हमें सर बनने के लिए चुना है पिता, पूछ नहीं। आपने हमें ऊंचा होने के लिए बुलाया, नीचा नहीं पिता। आपने हमें आशीषित होने के लिए चुना है पिता। हम पे दया कर पिता, हम पे रहम कर पिता। जो भी हमसे गलतियां होती, गुनाह होते, पाप हुए पिता, हम मानते हैं, हम मानते हैं, हम मानते हैं, मानते हैं। अब हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। हमारी इस आज्ञा न मानने की वजह से जो श्राप आप पे आए हैं पिता, वो श्राप मेरे प्यारे परमेश्वर टूट जाए। आज हमें आपके लहू से धो दे पिता, शुद्ध और साफ कर दे पिता, as white as snow, and plant us in your vineyard, our Father, plant us in your vineyard। दया कर, रहम कर मेरे प्यारे आबा। अपने हाथों में कील ठोके, पैरों में कील ठोके पिता, आप क्रूस के ऊपर लटके गए। आप हमारे लिए पाप बने पिता, हम पापियों के लिए आप पाप बने, ताकि हम बच जाए, हम बच जाए, हम बच जाए। हम पे दया कर, आपकी दया हम पे सदा बनी रहे। अब आपकी दया सदा बनी रहे पिता। हम अपने आपने जो हमारे लिए किया वो स्मरण करते पिता। आपने जो कोड़े खाए पिता, हम स्मरण करते हैं। उस दृष्टांत को स्मरण करो, आपके सामने लेके आओ, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हमारे लिए। उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, और लहू लुहान होके वो क्रूस उठाए हुए चला कलवरी पे। उसके हाथों में कील ठोके गए हमारे लिए, उसके पैरों में कील ठोके गए हमारे लिए, वो क्रूस पे लटकाया गया हमारे लिए। उसका जो लहू बहाया गया, उस बहते हुए लहू को देखो, उस बहते हुए क्रूस के ऊपर लहू को देखो। उसका जो लहू बहता है वो कुछ कह रहा है एक एक से आज। उसका बहता लहू कह रहा है, उसका बहता लहू, उसका लहू जिंदा लहू है। वो पुकार पुकार के एक एक से कह रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी वापस आ, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास वापस आ। ये जो लहू बहा है वो सबके लिए है, सबके लिए। रगसना बरोसी बनाए, रगसला बना तरह
छुटकारा पाए, हर श्राप और बंधन टूट जाए, क्योंकि जब जिंदा लहू हमारे अंदर आ जाता है, हमारा लहू उसके लहू से मिल जाता है, हम उससे एक हो जाते हैं। रकस्तना बरसा लबाना तरसकस्तनाए। धन्यवाद करो परमेश्वर, आपके लहू के लिए धन्यवाद। रकस्तना बना तरसकस्तनाए। यीशु की लहू परमेश्वर का आत्मा टच कर रहा है, बहुत के ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। यीशु के लहू दीजिए, तारा है लहू दे विच छुटकारा है, यीशु दे लहू पश्चाताप करो, आज दिल से पश्चाताप करो और मुड़ जाओ, क्योंकि परमेश्वर आपको बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करने वाला है। कभी ना आए पिता, हमें नम्र बनाकर शक्ति सारे पाप बंधन तोड़े, इस लहू की शक्ति सारे पाप बंधन तोड़े, सारियां ही बड़ो बेटियां बारो और आशीष मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, इसको सारे एक साथ लेना। और उन्हें दिया और कहा, ये वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, मेरे स्मरण में ये किया करो। सारे इसको एक साथ ले लो।
चीजों को देख सकूं। लहू के बिच छुटकारा उसने, लहू के बिच छुटकारा उसने, पापा की माफी है यीशु लहूदी जय, बोलो यीशु लहूदी जय, यीशु लहूदी जय, बोलो यीशु लहूदी जय, यीशु लहूदी जय, बोलो यीशु लहूदी